ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राजकिशोर पांडे। मेरे YouTube चैनल ज्योतिष सार में आप सबका स्वागत है। आप अपने जन्म कुंडली का फलादेश चाहते हैं या अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं या अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं या खराब ग्रह दशा के उपाय जानना चाहते हैं या जन्म कुंडली मिलान आदि के विषय में जानना चाहते हैं या शुभ मुहूर्त आदि के विषय में जानना चाहते हैं तो आप इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ आदि के विषय में भी संपर्क कर सकते हैं। कॉल पे या व्हाट्सएप SMS पे 8860531974। मित्रों, यह कार्यक्रम बेसिक से एडवांस तक ले जाने का पूरा प्रयास है। आज किस भाव से कौन सा अंग या ज्योतिष रोग के विषय में जानकारियां आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। सबसे पहले फर्स्ट हाउस या पहला भाव, जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 हाउस होते हैं जो इस प्रकार से होते हैं। हर एक हाउस का, हर एक घर का अपना अपना महत्व होता है। मित्रों, फर्स्ट हाउस जो होता है, इससे कौन से अंग का विचार किया जाता है? फर्स्ट हाउस से सिर और सिर के बाल, अंदरूनी सर के नस, ब्रेन का विचार इसी से फर्स्ट हाउस से किया जाता है। मित्रों, दूसरे भाव से फेस स्क्रीन, मुख, नाखून, श्वास नली का विचार इसी से किया जाता है, दूसरे भाव से। तीसरे भाव से मित्रों थायराइड ग्रंथि, पराक्रम, भौतिक विकास, डर, भय, ये तीसरे भाव से विचार किया जाता है। मित्रों, चौथे भाव से हार्ट, लंग्स, छाती का विचार किया जाता है। मित्रों, पांचवें भाव से पेट का पूरा हिस्सा और पित्त थैली, लीवर, छोटी आंत का विचार किया जाता है। और छठवें भाव से पेट का निचला हिस्सा और बड़ी आंत, अपेंडिक्स नाम की बीमारी इसी से देखी जाती है। छठवां भाव वैसे भी बीमारियों का ही भाव होता है, इससे संपूर्ण बीमारियां का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सप्तम भाव से पेशाब से संबंधित बीमारी, प्रोस्टेट ग्रंथि, इसी से गुप्त अंग आदि का भी विचार किया जाता है। मित्रों, आठवें भाव से मल द्वार से बीमारी, वीर्यवाहिनी नस, वाइंस, इसे डाइजेशन अर्थात पाचन तंत्र भी आठवें भाव से देखा जाता है। मित्रों, नौवां भाव हिप्स, कूल्हा, लसिका तंत्र, स्त्रियों का लोअर पार्ट, गुप्ता अंग का विचार किया जाता है। मित्रों, नौवें भाव से। और 10वां भाव से घुटना, जॉइंट, अर्थराइटिस की बीमारी देखी जाती है। मित्रों, 11वां भाव से घुटना से निचले पैर का हिस्सा का विचार किया जाता है। मित्रों, 12वां भाव शारीरिक मजबूती, थकान, डिप्रेशन आदि का विचार किया जाता है। मित्रों, ग्रह की स्थिति के ऊपर इन बीमारियों पर असर होता है। ग्रह जब अच्छी पोजीशन पर होता है तत्व ऊर्जा के रूप में, तो हमारे जीवन काल में एक नए नए चमत्कार होते हैं, नए नए प्रयासों के साथ हम आगे बढ़ते रहते हैं। जब हमें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी महसूस होती है तो इन ग्रह ऊर्जा
तत्व अपने आप में कुछ डाउन होते हैं, जिसके कारण इनका उपाय करके हम सब कुछ अपने जीवन का अमूल्य समय सार्थक कर सकते हैं। मित्रों, आज तक के लिए मित्रों नमस्कार। आगे फिर मिलते हैं। यह कार्यक्रम रेगुलर चलता रहेगा मित्रों, और हमारा प्रयास रहेगा कि ग्रहों के ऊपर और सभी 12 भावों के ऊपर की जानकारियां पूरी होने के बाद मित्रों, इसके बाद फिर ज्योतिष प्रोडक्शन, ज्योतिष के ऊपर जन्म कुंडली के विषय पर फिर पूरी तरह से प्रोडक्शन होगा, और पूरी तरह से जन्म कुंडली का फलादेश आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मित्रों, जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या सीखने का विचार रखते हैं, उनके लिए यह कार्यक्रम काफ़ी आवश्यक है, और यह कार्यक्रम पूरी तरह से बेसिक से एडवांस तक है। इस कार्यक्रम को बड़े मन लगा करके और इस पर ध्यान रखें तो आप भी कुछ ज्योतिष के विषय में जान सकते हैं। मित्रों, आज तक के लिए आप सबको नमस्कार।